बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, हम सब की फेवरेट चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी है, जो कि हम लोग बाज़ार जाके बड़े शौक़ से ख़रीद के पीते हैं। आज वही कॉर्न सूप जो है वो हम लोग घर में बहुत आसानी से कम बजट के साथ और अपनी मर्ज़ी का घर में रेडी करेंगे। और अक्सर यही होता है कि हम लोग जो है घर से बाहर जाते हैं चिकन सूप पीने के लिए, और सूप वाले साहब जो हैं वो हमें चिकन सूप का प्याला बना कर देते हैं, जिसमें मुर्गी जो है वो बराए नाम ही होती है। सूप ख़त्म हो जाता है लेकिन एक आध बोटी ही स्विमिंग करती हुई नज़र आती है, और कॉर्न्स भी बिल्कुल बराए नाम ही होते हैं। तो आज हम अपनी मर्ज़ी का अपना ज़बरदस्त सा चिकन कॉर्न सूप बहुत बजट फ्रेंडली घर में रेडी करेंगे। तो चलें आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। मेरे वो व्यूअर्स जो चैनल पे नए हैं, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि रेसिपी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज मैं बहुत सारी टिप्स दूँगी चिकन कॉर्न सूप के हवाले से, जो आपको पहले किसी ने भी नहीं बताई होंगी। चलें आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास चिकन है। मैंने कोई स्पेशली सूप के लिए चिकन परचेज़ नहीं की है। जो चिकन जो है वो ग्रॉसरी में जो आती है उसी में से ही मैंने हड्डी में जो थोड़ी सी बोटी लगी होती है वही मैं अलग करके रख लेती हूँ और उसके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से जो है वो अच्छे खासे जो है इसमें बोटियाँ होती हैं, जो कि सालन में अगर डालें तो वो घुल जाती हैं, अच्छी नहीं लगती। तो इनको आप अलग कर लिया करें। इसको जो है आप पैकेट्स बना के रख लिया करें। ये एक साथ ही इन सबको जो है वो बॉईल करके इनके रेशे अलग कर लिया करें। छोटे छोटे पैकेट्स बनाए करें। जब आपको चिकन कॉर्न सूप बनाना हो, एक पैकेट निकाला और आपने यूज़ कर लिया। तो इसी तरह से सबसे पहले जो है ये मैंने जो बोटियाँ अलग की हैं हड्डी के साथ लगी हुई, उनको मैं बॉईल करूँगी। आपने जो है ये पैन में अपने शामिल कर लीजिए और 1 से 1.5 लीटर आप इसमें पानी शामिल कर दीजिए, जितना आपको चिकन स्टॉक चाहिए, ताकि चिकन भी हमारी गल जाए, स्टॉक निकल जाए। अच्छा, मैक्सिमम कुकिंग टाइम जो जब भी आप चिकन कॉर्न सूप बनाएं, इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम जो है वो 1 घंटा होता है। इससे ज़्यादा बिल्कुल कुक नहीं किया करें। ओवर कुक करेंगे तो यखनी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, आप देख सकते हैं। मैंने बॉइलिंग का इंतज़ार किया है। जब हमारी यखनी बॉइलिंग पे आएगी तो ये देखें, आप ऊपर झाग देख रहे हैं, तो ये ब्लड के झाग होते हैं। चिकन में जो ब्लड होता है तो वो ऊपर आ जाता है, तो आपने ये झाग ज़रूर हटाना है। ये किसी ने भी नहीं आपको बताया होगा। जब भी आप कोई भी गोश्त वगैरह बॉईल करें तो बग़ैर मसाला डाले सबसे पहले आप इसको बॉईल करके ये झाग हटा लीजिए। ये जो झाग होते हैं ये जायके को जो है वो बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो आपने सबसे पहले ये झाग रिमूव करने हैं, इसको बिल्कुल क्लियर करना है। जितने भी झाग रिमूव हो सके आप ये झाग रिमूव कर लीजिए, ठीक है। इससे जो है वो यखनी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा और हीट भी नहीं आएगी बोटियों में। अच्छा, ये झाग मैं जितने हो सकते थे वो मैंने अलग कर ली हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है यहाँ पर मैं अदरक लहसुन शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है, पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है, और ½ टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। बस ये चीज़ें डाल के आपने यखनी को अच्छी तरीके से पकाना है। मैक्सिमम बस 1 घंटा आपने पकाना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी यखनी को कुक नहीं कीजिएगा। बस आप ये दोनों चीज़ें डाल के ढक के हल्की आंच पे छोड़ दीजिए। बहुत ज़बरदस्त हमारा चिकन का स्टॉक रेडी हो जाएगा। बहुत मज़े का ये चिकन कॉर्न सूप बनता है, बहुत आसानी से बनता है। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने कॉर्न्स में किस तरह से सेव करती हूँ। आपको टिन में जो कॉर्न्स मिलते हैं वो तो बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन मैं किस तरीके से सेव करती हूँ, इससे बहुत आसानी हो जाएगी। आप कॉर्न्स पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से जो है सब चीज़ों को शामिल करके 1 घंटे के लिए आप पकने के लिए रख दीजिए। चिकन की यखनी को बनते हुए 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए, हमारा बहुत ज़बरदस्त जो है वो चिकन स्टॉक रेडी है। अच्छा, ये स्टॉक में से आप जो भी चिकन जो है वो आप बिल्कुल अलग कर लीजिए। ये स्टॉक रह गया है। आप ये स्टॉक हल्की सी काली मिर्चें और नमक के साथ, नमक तो ऑलरेडी है, हल्की सी काली मिर्चों के साथ भी आप ये चिकन स्टॉक यखनी जो है रेडी है, आप पियेंगे तो इससे जो है बहुत फ़ायदा होता है। जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है और बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इस तरह से अगर आप सूप पीना ना चाहें तो आप इस तरह से ये यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ चिकन कॉर्न सूप बना रहे हैं तो हम इसका चिकन कॉर्न सूप जो है वो रेडी करेंगे। आपने तमाम बोटियाँ जो हैं वो अलग कर लीजिए। इन बोटियों में तमाम जो चिकन की बोटियां हड्डी के साथ लगी हुई हैं, आप इनके बिल्कुल बारीक बारीक से रेशे कर लीजिए। बचा हुआ स्टॉक है, चूल्हा हमारा जल रहा है, हमने थोड़ा स्लो कर दिया है ताकि स्टॉक हमारा सूखे नहीं। इसी स्टॉक में जो है मैंने भुट्टे के दाने लिए हैं। अच्छा, मैं भुट्टों के दानों के लिए मैं टिन के भुट्टे जो हैं वो यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो भुट्टे आपको पता है 60-65 रुपए किलो बहुत आराम से मिल जाते हैं। तो मैं जो हूँ अच्छे खासे 2-3 किलो भुट्टे लेके उनको छील के उनको फुल बॉईल करके पूरा, फिर
जब वो अच्छी तरीके से बॉईल हो जाते हैं, उनके दाने नरम हो जाते हैं, उनके दाने अलग करके मैं इस तरह से बॉक्स में स्टोर कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने बॉक्स में स्टोर करके कितने सारे रखे हुए हैं, और जब मुझे इनकी ज़रूरत होती है तो मैं थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट करती हूँ और बहुत आराम से अलग हो जाते हैं। ये देखिए मैं अपनी मर्ज़ी से इसमें कॉर्नस डाल रही हूँ और भर भर के डाल रही हूँ। बाज़ार वालों में आप कितनी ऊँची होटल में जाके कॉर्न सूप पी लें, आपको इतने कॉर्नस नहीं मिलेंगे सूप में, और आप घर में जो है अपनी मर्ज़ी से बराबर के कॉर्नस डालिए। बच्चे बड़े खुश होते चिकन कॉर्न सूप में कॉर्नस डले हुए हो तो बस आपने ये हल्की आंच पे छोड़ दीजिए ताकि हमारे कॉर्नस जो हैं फुल बॉइल्ड हैं, बहुत नरम बॉयल हुए हैं, तो ये भी जो है थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए मैंने इतनी देर में जो है वो चिकन के जो रेशे हैं बोटियों के, वो देखिए बिल्कुल बारीक बारीक कर लिए हैं। और ये देखें चंद हमारे पास चिकन की हड्डी वाली बोटियां थी और इसमें से कितने सारे जो हैं वो रेशे निकल आए। तो बहुत बजट फ्रेंडली जो है हमारा ये सूप रेडी होता है। अच्छा ये देखिए कॉर्नस और सूप भी हमारा अच्छे खासे बॉयल हो रहे हैं। बिल्कुल हल्की आंच रखिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चिकन के जो हमने रेशे निकाल के रखे हैं वो सारे आप रेशे जो है अपने सूप में शामिल कर लीजिए। आप देख रहे हैं कितना हेल्दी तरीके से, कितना ज़बरदस्त हमारा सूप तैयार हो रहा है कि खाने के साथ हेल्दी भी है। और बाज़ार में जो हम सूप लेते हैं वो बस कॉर्नफ्लोर घोल के दे देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट होता है, हम उसी को एंजॉय करते हैं। इसकी सीजनिंग करते हैं इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए। यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस इसमें शामिल किया है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस इसमें शामिल किया है। तो ये आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे जाके जब हम कॉर्नफ्लोर इसमें मिलाएंगे तो अगर हमें ज़्यादा और फ्लेवर चाहिएगा तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। अभी हम फिलहाल इतना ही डालेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें शुगर का इस्तेमाल किया है। जो ऊंचे ऊंचे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे सूप वगैरह में 1 टीस्पून शुगर ज़रूर डाली जाती है। जिस तरह हम मीठे के साथ 1 पिंच नमक डालते हैं तो इन्हेंस हो जाता है हमारा शुगर का फ्लेवर। इसी तरीके से नमकीन सूप के साथ 1 चम्मच आप चाय का ज़रूर डालेगा, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें का इस्तेमाल किया है। ये भी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप इसको स्पाइसी रखना चाहें, क्योंकि इसमें काली मिर्चें ही जो है वो स्पाइस में डलती हैं सूप में, तो इसका ही फ्लेवर होता है। अच्छा अब यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इस क्वांटिटी में मैंने 4 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर का पेस्ट इसमें बनाया है। कॉर्नफ्लोर की ये खासियत होती है कि ये जाता है पानी में और गाढ़ा हो जाता है, तो लिहाजा आपने इसका अच्छा सा बिल्कुल पेस्ट बनाना है। गुठलियाँ इसकी यहीं पर ही दूर करनी है। कॉर्नफ्लोर कोशिश करें कि आपका फ्रेश हो, ताज़ा हो। कॉर्नफ्लोर जितना अच्छा होगा उतना ही सूप की जो कंसिस्टेंसी है बहुत अच्छी आएगी। तो कॉर्नफ्लोर जो है वो आप फ्रिज में रखा करें ताकि वो फ्रेश भी रहे और अच्छा उसका रिज़ल्ट हो। बाहर रखने से कॉर्नफ्लोर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये मेरा कॉर्नफ्लोर बहुत ज़बरदस्त है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये कॉर्नफ्लोर का भी है, कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे मेरे 4 टेबल स्पून ज़रूरत पड़ी इस क्वांटिटी में, तो 4 टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लोर का जो पेस्ट है वो मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर दूँगी। गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कॉर्नफ्लोर में, वरना वो बिल्कुल लड्डू बन जाता है सूप में जाके। ये देखें चिकन स्टॉक और कॉर्नफ्लोर ये सब मिक्स कर लिया। आप कंसिस्टेंसी देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। अच्छा कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने इसको 10 से 12 मिनट हल्की आंच पे ज़रूर पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ना हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नमक टेस्ट किया था, मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने 1/2 टीस्पून नमक इसमें और शामिल किया है। आप देख सकते हैं कॉर्नस भी हमारे कितने ज़बरदस्त से बराबर के नज़र आ रहे हैं, चिकन भी बराबर की नज़र आ रही है, कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह की हमें बाज़ार में नहीं मिलती है। आप किसी ऊंचे रेस्टोरेंट में भी जाके बैठ जाएं, महंगा ख़र्चा भी करें और वो क्वालिटी नहीं मिलती सूप की। आप ये वाला सूप बना के देखिएगा। फिर यहाँ पे मैंने 2 एग्स का इस्तेमाल किया है। 1 एग मैंने फेंट के इसमें डाला है और आँच अब आपने थोड़ी सी तेज़ करनी है और जल्दी जल्दी चम्मच चलाते हुए ये फिटा हुआ अंडा जो है वो इसके अंदर शामिल कीजिए। जैसे ही आप एग शामिल करेंगे तो वाइट वाइट रेशो की शक्ल में आ जाएगा एग, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और हमारे सूप को बहुत हेल्दी भी बनाता है। आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से हमारा सूप रेडी हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। और आप कॉर्नस भी पहले से रेडी करके रख लीजिए, चिकन के रेशे भी पहले से रेडी करके रख लीजिए, ज़्यादा हैं तो फ्रीज़ करके रख लीजिए। उसी वक्त आप जल्दी जल्दी बनाइए, झटपट सूप रेडी हो जाता है। और इसके साथ ये देखिए सूप अब हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं इसको प्याले में निकाल कर भी दिखाती हूँ आपको। कंसिस्टेंसी देखिए इसकी कितनी बेहतरीन है। और सर्विंग टाइम पे आप अलग से सोया सॉस सर्व कीजिए, सिरका सर्व कीजिए, उसमें बारीक बारीक हरी मिर्चें काट कर डाल दीजिए, चिली सॉस सर्व कीजिए, बॉइल्ड एग सर्व कीजिए। ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा बहुत बजट फ्रेंडली और हेल्दी
चिकन सूप तैयार है। जब तक सर्दियां हैं एंजॉय करवाइए अपनी फैमिली को और रोज़ाना बनाकर ये चिकन सूप सर्व कीजिए। अभी मैंने चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी दी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको वेजिटेबल कॉर्न सूप की भी रेसिपी दूंगी, वो भी बहुत मज़े का बनता है। ये तो सिंपल बेसिक कॉर्न सूप है जो कि सब बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी ज़बरदस्त है, इसकी शाइनिंग देखिए सूप की, और घर में हमने अपनी आंखों के सामने तैयार किया है। बहुत मज़ेदार है और बहुत टेस्टी है। रोज़ाना इसका इस्तेमाल रखिए तो आप लोग नज़ला ज़ुकाम फ्लू से भी महफूज रहेंगे। जिस्म को गर्माइश देता है, बेहतरीन है, ताकतवर है। और इसके ऊपर आप बॉइल्ड एग्स सर्व कीजिए, खुश हो जाएंगे आपके घर वाले। बहुत मज़े का ये सूप बनता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। और इसकी सीजनिंग सोया सॉस, सिरका वगैरह वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। बाद में जिसको और मिलाना हो ये चीज़ें तो आप और मिला के खा सकते हैं। ये देखिए बहुत मज़े का ये सूप बनता है। मैं आए दिन बनाती हूँ, मैं अपनी चीज़ें ये रेडी करके रख लेती हूँ, तो मुझे सूप बनाना बिल्कुल भी नहीं मुश्किल लगता है। उम्मीद है आप लोगों को ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। कुछ भी सीखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप लोगों का लाइक जो है वो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट होता है, तो लिहाजा वीडियो को दिल खोल के लाइक कर लिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा ये सूप और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सूप कैसा लगा और आप लोगों ने ट्राई किया तो आप लोगों का रिज़ल्ट कैसा आया इस सूप का। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।